Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's lecture we are going to study third method, that is expenditure method for calculating national income. So let's get started. So first हम देखते हैं expenditure method also called consumption and investment method. Expenditure method को हम consumption and investment method भी बोलते हैं और income disposable method भी बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम expenditure method से national income calculate करेंगे. So according to this method, national income is estimated in terms of expenditure on purchase of final goods and services produced in an economy during an accounting year. तो इसमें हम नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना खर्चा किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, उसके थ्रू हम अपनी नेशनल इनकम को पूरा कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं. मीन्स इसमें हम जो है एक्सपेंडिचर से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना खर्चा किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर. यहाँ पर हम कौन से गुड्स सर्विसेज की बात करें, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी खर्चा किया गया है उससे हम एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम को. क्लियर है. जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हमने दो मेथड हम लास्ट पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड. हमने देखा था कि अलग अलग मेथड से रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं. ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीडीपी एमपी. क्लियर. अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. जैसे हमने देखा कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हमने दे दिया कि फाइनल एक्सपेंडिचर, नेमिंग कर दिए. तो हम देखते हैं कि फाइनल एक्सपेंडिचर की क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो हमारे 4 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. थर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कौन आएंगे हमारे, मीन्स ये जो खर्चा है कौन कौन कर रहा है. तो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कौन करता है, बाय इंडिविजुअल्स करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एनजीओज हो गए. जैसे हमने लास्ट क्लासेस में, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कौन कौन करता है. तो वहाँ पर कौन कौन थे, हाउस होल्ड्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, एनजीओज हो गए, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सब कौन क्या करते थे, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये सब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते थे. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं. क्लियर है. तो ऐसे हमने यहाँ पर देखा, हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कौन आएंगे, हाउस होल्ड्स आएंगे, इंडिविजुअल्स होगा, एनजीओज हो गए. ऐसे गवर्नमेंट भी कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट भी कुछ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी. तो गवर्नमेंट इसमें कौन आ जाएगा, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट. जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, वो किस में आएगा, हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर्स विच आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जा रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जा रहा है. कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं. यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं और उस ऐसे खर्चे को, मतलब ऐसी चीज़ पर खर्चा कर रहे हैं जो कि हमारा फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर ऐसा गुड हम क्या ले लेंगे जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा. हम यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी. तो प्रोड्यूसर्स ने मशीनरी पर एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर को करने के बाद वो उसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रही है. तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे. नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट में आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एम. एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट. तो हमें पता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है हमारी कंट्री के लिए अच्छे होते हैं. तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्लस मीन्स पॉजिटिव से डिनोट किया है और इम्पोर्ट को हमने नेगेटिव से डिनोट किया है. मीन्स जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, और जो हमारे इम्पोर्ट्स होंगे, इम्पोर्ट मतलब कुछ आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्ट्स होंगे वो सब हमारे इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम के अंदर. क्लियर है. यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में और क्या कैटेगरीज आती हैं. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो 4 टाइप्स के होते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. तो प्राइवेट फाइनल में कौन आएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में, हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स और एनजीओज. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में वो खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया है वो इस कैटेगरी में आएगा. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं,
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। नेट एक्सपोर्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एम, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे दो टाइप की होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हमें पता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है, तो नॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में भी आपको क्वेश्चन में कुछ सब कैटेगरीज दी होती हैं, तो आपको उनको सबको ऐड करना होगा, तब आपका पूरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको ऐड करना है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कैटेगरीज में गिवन है इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अलग गिवन है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग गिवन है, तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको अगर इनकी सबकी कैटेगरीज गिवन है तो आपको टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकलेगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमें पता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो खर्चा जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे किया जाता है। इसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड्स इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड्स ने करी है किस पर, हाउसेज के कंस्ट्रक्शन पर। या फिर पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ब्रिजेस वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो ये सब क्या हो गया, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ऐसे ही हम इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पूरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा। क्लियर। तो अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीडीपी एमपी रिजल्ट आएगा। और हमें नेशनल इनकम निकालने तो हम इससे क्या शिफ्ट होएंगे एनएनपीएफसी पर। और हमें पता है एनएनपीएफसी पर शिफ्ट होने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पर जाएंगे माइनस एनआईटी। क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। अब हमें कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, आप अपनी बुक में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल हमें पता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम, हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट के दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। और यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिसमें कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे कुछ गिवन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन। तो ऐसे क्या निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए अलग अलग वेज होते हैं। और कैसे निकल सकती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे किया जा रहा है, प्लस चेंज इन स्टॉक जो कि क्या है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया है। और कैसे निकाल सकते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन जो कि हमारा क्या बन गया, ये पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये 3 वेज होते हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं अपना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल नोट है। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन आपको कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वो आपको निकालना होता है। वो कैसे निकालना होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, और एक गिवन होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस कर दोगे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को, तो आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर। तब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। उससे पहले हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं। जब हम प्रिकॉशंस, जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में देखा था कि जब हम इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते थे तो उससे हम क्या जब यूज़ करते थे तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेते थे, तो ऐसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि हम फाइनल गुड्स ही लेते थे, कंसिडर करते थे नेशनल इनकम में, ऐसे ही हम यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करेंगे। वो खर्चा जो फाइनल गुड्स पे किया जा रहा है वही हम कंसिडर करेंगे, वही हम नेशनल इनकम में लेंगे।
नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, जो खर्चा सेकेंड हैंड गुड्स पर किया जा रहा है वो इंक्लूड हम नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, वो खर्चा जो शेयर एंड बॉन्ड्स पे किया जा रहा है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, क्योंकि ये कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं, वन साइडेड पेमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम नेशनल इनकम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट, हम क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं हमारी इकॉनमी में। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे क्या होगा, जैसे हमारी ओल्ड एज पेंशन हो गई है, स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई। नेक्स्ट इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट हम इंक्लूड करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट मैंने बताया था इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, लास्ट क्लासेस में बहुत डिटेल में बता चुकी व्हाट इज इम्प्यूटेड रेंट। नेक्स्ट अब हम इसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपकी वीके हो रही 2019 के एडिशन से क्वेश्चन लिया गया, तो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ एमपी एंड एफसी। हमें यहाँ पर जीडीपी निकालनी है एमपी और एफसी पर, और हमारा इस मेथड से रिजल्ट क्या आता है, इस मेथड से जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। तो हमें जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें पता है क्या क्या चाहिए, हमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए और नेट एक्सपोर्ट चाहिए। इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 350। दूसरा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 100। और क्या गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 90, वो हम ऐड करेंगे। प्लस डायरेक्टली हमें गिवन है नेट एक्सपोर्ट हमें 10 गिवन है। तो इन सबको हम टोटल कर देंगे 90 + 10 + 350 एंड 100। तो हमारे पास जीडीपी एमपी डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा कितना, 550। अब हमारे पास जीडीपी एमपी तो आ गया, हमें और क्या निकालना है, जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, जीडीपी एफसी पर जाना है, मींस एमपी से एफसी पर जाना है। तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी हमें डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है कितना, 5। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे एनआईटी, -5 कर देंगे। जीडीपी एमपी हमें कितना गिवन था, 550 गिवन था। तो 550 में से हमने 5 माइनस करा, तो हमारे पास जीडीपी एफसी आ गया 545 करोड़। क्लियर है। एक एग्जाम्पल में इसमें हम और देख लेते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपीएफसी। और रिजल्ट क्या आता है हमारे इस मैथड से, जीडीपीएफसी आता है। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी आता है, तो सबसे पहले हम जीडीपी एमपी फाइंड आउट करेंगे। जीडीपी एमपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है वो देख लेते हैं। हमें फर्स्ट इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये अलग अलग दी हुई है, तो हम दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, तब हमारे पास आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ और इन्वेंट्री अलग दे रखा है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तब हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये दोनों हम ऐड करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और क्या हमें गिवन है यहाँ पर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 20,000 जो हाउस होल्ड्स का हो गया वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इन सबको हम ऐड करके हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा 3500। वन थिंग मोर, यहाँ पर हमें और भी क्या गिवन है, रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। अब ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, हमने पढ़ा था जो कंस्ट्रक्शन हाउसेस को कंस्ट्रक्शन करने में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इस वाली इन्वेस्टमेंट में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम इसको अलग से नहीं लेंगे। क्लियर है। तो इसलिए हमने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिया, इसको हमने अलग से नहीं लिया क्योंकि इसमें ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा कितना, 35,000 करोड़। अब हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। तो जीडीपी एमपी से हम कहाँ पर जाएंगे, एनडीपीएफसी पर। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन। एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडीज़ को प्लस करेंगे। तो हम देख लेते हैं,
GDP-MP तो हमें गिवन है 35,000 करोड़। डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है 2,000। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने गिवन है 1,000 और सब्सिडीज़ हमें कितने गिवन है 2,000। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा NDP-FC दैट इज़ 34,000 करोड़। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे अपनी NDP-FC को और GDP-MP को। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मनी इन बैंकिंग। So thank you so much. Do like and subscribe.